हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या टॉपिक है बेटा हमारा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो होती है कैश बुक। एक क्या होती है बेटा? कैश बुक। कैश बुक कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट ऑफ द फर्म या कंपनी। कैश बुक कौन बनाता है बेटा? अकाउंटेंट। एक वर्ड होता है बेटा पासबुक, जो आपने अपनी मम्मी डैडी के पास देखी होगी शायद, जो हमें कहां से मिलती है? बैंक से। ठीक है बेटा, ये कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय बैंक। बैंक बनाता है। जनरली जो कैश बुक में होता है वही पासबुक में भी होता है। मान लो हमने अपना अकाउंट ओपन किया 10,000 रुपीज से। मान लो हमने बिजनेस में अकाउंट ओपन किया कितने से? 10,000 रुपीज से। तो हमने 10,000 रुपये जमा कर दिए कहां पर? बैंक में। तो जो हमारी कैश बुक है, याद करो कैश बुक का चैप्टर हमने पढ़ा है। कैश बुक में दो कॉलम होते थे, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं बेटा। ये हमारी कैश बुक बनती थी ना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। ठीक है, एक हमारा सिर्फ बैंक का कॉलम में बना रहा हूं। कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम है। फिर वही डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। ठीक है, और ये हमारा सिर्फ बैंक का कॉलम। ये कैश बुक थी हमारी। कैश बुक में आने वाली साइड ये थी, आना, पैसे आता था तो यहां पर, और जाते थे तो यहां पे जाना होता था। याद करो बेटा, जब हमने जमा कराए बैंक में पैसे, तो बैंक में पैसे आए तो हम यहां लिखते थे, यानी कि आ गए पैसे। यानी कि शुरुआत में हमने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए तो 10,000 रुपये आ गए। जैसे ही आप बैंक में पैसे जमा कराओगे तो बैंक वाले पासबुक में एंट्री कर देंगे कि 10,000 रुपये आ गए, ये लो। तो कैश बुक का टोटल और पासबुक का टोटल, दोनों का टोटल बराबर है, क्योंकि जब मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा अकाउंटेंट कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री कर लेगा कि आ गए। जो हमारा बैंक है वो पासबुक में एंट्री कर लेगा कि आ गए। तो यानी कि कैश बुक का टोटल भी 10,000 है और पासबुक का टोटल भी 10,000 है, यानी कि दोनों हर हालत में बराबर हो गए। मान लो मैंने 2,000 रुपये बैंक से निकाले, तो हमारा अकाउंटेंट यहां एंट्री कर लेगा कि पैसे गए। तो यानी कि 2,000 रुपये हमारे माइनस हो गए, बैलेंस कितना रहेगा? 8,000। जैसे ही मैं बैंक से पैसे निकालूंगा पासबुक में भी वो डिडक्ट कर देंगे 2,000 रुपये, और बैंक का बैलेंस भी कितना हो जाएगा? पासबुक का 8,000। इन शॉर्ट, जो हमारी कैश बुक में भी हमने एक बैंक का कॉलम बना रखा है ना, कैश बुक में जो बैंक का कॉलम बना रखा है बेटा, उसमें हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो बैंक के साथ हो रही है, और पासबुक में भी वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है जो बैंक के साथ हो रही है। तो ये भी बैंक वाली ट्रांजेक्शन है, ये भी बैंक वाले ट्रांजेक्शन है, तो दोनों क्या होंगी बेटा? सेम टू सेम होंगी। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सेम टू सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बैंक ही है और ये भी बैंक की ही स्टेटमेंट है एक तरह की। लेकिन बेटा कभी कभी कुछ रीजंस ऐसे हो जाते हैं जिससे कैश बुक का टोटल पासबुक के टोटल के साथ मैच नहीं कर पाता। अब कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे भाई मैच नहीं कर पाएगा? तो बेटा देखो कैसे मैच नहीं कर पाएगा। मान लो हमने किसी को चेक दिया, मान लो हमने गुड्स परचेज किया था और चेक इशू कर दिया। क्या इशू कर दिया? चेक इशू। कहीं से सामान खरीदा और उसको चेक से पेमेंट कर दी, ये लो, है ना। और हम घर आके अकाउंटेंट को बता दें कि भैया चेक से पेमेंट हो गई, और अकाउंटेंट कैश बुक में एंट्री कर देगा कि पैसे गए। यानी कि मान लो 5,000 रुपए की चेक से पेमेंट कर दी, अकाउंटेंट ने तो उसी टाइम एंट्री कर दी कि गए। अब ये चेक हमने दिया था मोहन को। मोहन ने क्या करा? अपनी पॉकेट में ये चेक रखा और रख के अपनी पॉकेट में ही बैठ गया। ये चेक उसने बैंक में जमा ही नहीं कराया। सोचो, जब ये चेक जो है हमारा बैंक में जाएगा, सिर्फ तभी ऐसा होगा कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल के उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, मोहन के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये चेक अभी तक मोहन की जेब में ही है और मोहन ने ये बैंक में जमा कराया नहीं।
और बैंक में अगर मोहन ने जमा कराया नहीं तो सिंपल सी बात है, बैंक को सपने थोड़ी आएंगे, हमने उसको चेक दिया है, बैंक को कोई सपने नहीं आएंगे। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक तो कुछ भी नहीं करेगा। तो ये चेक अभी तक मोहन के पास ही है, बैंक सिर्फ तभी डिडक्ट करेगा जब बैंक से पैसे निकलेंगे। तो अब हमने क्या करा, एक चेक दे दिया मोहन को, मोहन ने वो चेक दिया और अपनी जेब में रख के बैठ गया। लेकिन अकाउंटेंट ने तो ये सोच के एंट्री कर ली कि भाई हमने तो चेक दे दिया, वो जा ले लेगा, निकाल ही लेगा, तो पैसे गए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसने तो एंट्री कम कर ली, लेकिन बैंक वालों ने नहीं कम करी क्योंकि वो चेक अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं। तो यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, कैश बुक का बैलेंस दिखा रहा है 3,000 रुपए, लेकिन पासबुक का बैलेंस दिखा रहा है हमारा कितना, 8,000 रुपए। तो एक टाइमिंग की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी कि जिस टाइमिंग में मैंने दिया, मैंने तो एंट्री कर ली, सेम टाइमिंग में मोहन ने ये चेक जमा कराया नहीं बैंक में, जिसकी वजह से उस टाइमिंग की गैप की वजह से, मान लो मोहन ने जमा कराया 2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, ठीक है, हम देख रहे हैं सिर्फ इस महीने का डाटा, मोहन ने जमा करा अगले महीने, तो उसको तो हम देख नहीं रहे, इस महीने का डाटा तो हुआ ही नहीं। तो यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये कैश बुक 3,000 हो गया और पासबुक कितना हो गया, 8,000 हो गया। सो देर आर सम रीजंस, ठीक है, जिनकी वजह से कैश बुक का टोटल पासबुक के टोटल के साथ मैच नहीं कर पाता। उन रीजंस को जानने के लिए, उन रीजंस को क्लियर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो शुरू करते हैं ऐसी ही कुछ ट्रांजैक्शन को, उनके इफेक्ट देखते हैं, ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिनसे हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, और क्या क्या उन ट्रांजैक्शन के इफेक्ट होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। मान लो लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो देखो, दो जगह एंट्री नहीं हुई, सिर्फ एक जगह एंट्री। चेक इशूड का मतलब हम क्या कर रहे हैं यहां पर बेटे, चेक इशूड या ड्रॉन का मतलब होता है हम यहां पर पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हमने किसी को चेक इशू दे दिया, यानी कि चेक दे दिया, तो हमारी जो, मान लो ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, कैश बुक, और ये हमारी क्या है, मान लो पासबुक। ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्या है, कैश बुक, और ये हमारी क्या है, पासबुक। तो कैश बुक तो कम हो गई, ठीक है, क्योंकि चेक इशू कर दिया, अकाउंटेंट ने कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन बैंक से अभी तक पैसे नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं। तो ये क्या हुआ हमारा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इससे सिर्फ एक ही इफेक्ट हुआ है कि कैश बुक डिक्रीज हो गई, पासबुक नहीं घटी, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। बेटा आपको यह ध्यान रखना है किस ट्रांजैक्शन से कौन से एक बुक पे इफेक्ट आया है, कौन सी एक बुक पे क्या है बेटा, इफेक्ट आया, हमें यह ध्यान रखना है। जब भी चेक इशू करेंगे, ये रूल आपको याद करना है सारे, जब भी चेक इशू करेंगे और ऐसा लिखा हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब सिर्फ कैश बुक से तो घटा, लेकिन पासबुक से पैसा नहीं घटा है। ओके, फिर है चेक डिपॉजिट या सेंड टू बैंक या पेड इन टू बैंक। इन सब का मतलब यही है कि किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया था, हमने वो चेक जमा करा दिया बैंक में, और हमने सेम डे जमा करा दिया, तो हम ये सोच रहे हैं कि बैंक में पैसे आ गए। तो हमने क्या करा, ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक, हमने कैश बुक को बढ़ा दिया, ठीक है, पर आगे क्या लिखा हुआ है, बट नॉट क्लियर्ड। बट नॉट क्लियर्ड का मतलब उस चेक से पैसे मिले ही नहीं। जब उस चेक से पैसे मिले ही नहीं तो क्या बैंक में पैसे आ गए होंगे, नो। तो यहां पर सिर्फ एक ही इफेक्ट हुआ है कि कैश बुक तो बढ़ गई पर पासबुक का कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ एक इफेक्ट हुआ है, कैश बुक इंक्रीज हुई है, सिर्फ यहां पर पासबुक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज ऑल्सो ए रीजन ऑफ डिफरेंस। ये ध्यान रखना है बेटा, इनसे हम बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको ये ध्यान रखना, जब भी चेक इशूड करते हैं बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब है सिर्फ कैश बुक घटी है। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक लिखा है बट नॉट क्लियर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश बुक ही इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बैंक में तो पैसे आए ही नहीं। ओके, फिर है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। आपको पता होगा बैंक हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज करता है, ठीक है, बैंक एज एन एजेंट भी काम करता है। ठीक है बेटा, अगर हम बैंक के साथ पहले टाइप कर लें और पहले उसको बोल दें कि भैया टाइमली आप मेरी ये पेमेंट करते रहना, तो एक बार बात हो गई तो बैंक टाइमली आपकी वो सारी पेमेंट करता रहेगा। फिर बैंक आपको बताएगा नहीं बीच बीच में कि मैंने आपका टेलीफोन बिल पे कर दिया, या मैंने आपकी इंश्योरेंस पे कर दिया, ये कर दिया या वो कर दिया, कुछ नहीं। तो बेटा ऐसे केस में क्या करता है, बैंक ने डायरेक्टली कोई चीज पे कर दी तो बैंक को तो पता है, तो इसलिए पासबुक तो बैंक उसी टाइम घटा देगा। लेकिन ये क्या लिखा है, नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक वालों को बाई चांस अकाउंटेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं आई टाइमली और अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं करी कैश बुक में, तो क्या हुआ यहां पर, ये हमारी कैश बुक,
ये हमारी पासबुक तो कम हो गई, क्योंकि बैंक ने एंट्री की तो बैंक को तो पता ही है पेमेंट हो गई, तो पासबुक घटा दी उसने, लेकिन अकाउंटेंट को नहीं पता, तो उसने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो इसलिए कैश बुक अभी भी ऊपर ही है। तो सिर्फ एक ही इफेक्ट आया, पासबुक क्या हुई है बेटा, डिक्रीज हुई है। कैश बुक में अभी कुछ नहीं हुआ, पासबुक डिक्रीज हुई है सिर्फ। फिर है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिए, तो पैसे कहां पर आए, बैंक में। बैंक में जैसे ही पैसे आएंगे, पासबुक बैंक क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, कस्टमर ने मान लो अकाउंटेंट को बताया नहीं, सीधा जमा कर दिए, तो अकाउंटेंट को तो पता ही नहीं, तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो यहां पर क्या हुआ, सिर्फ पासबुक इंक्रीज हुई, क्योंकि बैंक में पैसे आए तो पासबुक इंक्रीज हो गई, लेकिन कैश बुक में अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि कैश बुक के अकाउंटेंट को अभी पता नहीं है। इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट या डिविडेंड डायरेक्टली किसने कलेक्ट कर दिया, बैंक ने। या एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब होता है आना। बेटा ये ध्यान रखना, एक होता है कैश बुक, कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है आना, पासबुक क्या होता है, उल्टा, पासबुक में डेबिट का मतलब होता है जाना। ठीक है बेटा, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है जाना, लेकिन पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है आना। यह ध्यान रखना, कैश बुक का बिल्कुल उल्टा पासबुक होती है। कैश बुक तो हमने पढ़ाई है, कैश बुक को डेबिट साइड में आना होता है और क्रेडिट साइड में क्या होता है, जाना। इसका उल्टा पासबुक में होता है, पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब होता है आना। तो कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट हुआ जिसको बैंक ने कलेक्ट किया, तो पासबुक में पैसे सीधा बढ़ जाएंगे। कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ, दैट मीन्स पासबुक में पैसे बढ़ गए। लेकिन कैश बुक को अभी पता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट आई है, डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट कर लिया। ठीक है बेटा, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पेशली डायरेक्टली बैंक में चली जाती है, अकाउंटेंट को टाइमली पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से वो टाइमली एंट्री नहीं कर पाता। लेकिन यहां पर बैंक रिकॉन्सिलेशन हम बना रहे हैं एक पर्टिकुलर डेट को, सिर्फ डाटा देख रहे हैं एक पर्टिकुलर डेट तक का, तो जब तक इन्फॉर्मेशन आई तो वो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फिर है बैंक चार्जेस, बेटा कोई भी बैंक अपने कोई भी चार्जेस आपको घर मांगने आता है, नो। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आप कोई भी फालतू पैसे निकालते हो, आपसे घर मांगने आता है, नो, इंटरेस्ट वो अपने आप काट लेगा तुम्हारे अकाउंट से। एनी अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में डेबिट का मतलब होता है जाना, तो तीनों ही केस में क्या होता है, पासबुक क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पर कैश बुक को अभी पता नहीं, तो कैश बुक में एंट्री अभी तक नहीं हुई। डिसऑनर ऑफ चेक, कोई भी चेक अगर डिसऑनर हो जाएगा, मान लो हमें कहीं से चेक मिला, हमने जमा करा दिया बैंक में, तो कैश बुक तो बढ़ गई, ये मान के कि पैसे आ गए, लेकिन बाद में बैंक में पैसे आए ही नहीं, यानी कि चेक क्या हो गया, वो बाउंस हो गया। ठीक है, चेक बाउंस हो गया तो बैंक में तो पैसे नहीं आए, लेकिन कैश बुक वालों को पता नहीं, तो उसने अभी तक रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो पासबुक तो घट गई, क्योंकि आए ही नहीं पैसे, लेकिन कैश बुक में उसकी घटाने की एंट्री नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि अकाउंटेंट को अभी डिसऑनर ऑफ चेक का ज्यादा पता नहीं चला, टाइमली पता नहीं चला, ड्यू टू टाइमिंग है। ठीक है बेटा, तो बेटा इन सारे इफेक्ट को आपको बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब हमारे क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम आ चुका है। पहला क्वेश्चन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, मान लो डेट है हमारी 31 मार्च 2018, 19, 20, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो पहला है हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक। मान लो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000 है। क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। कुछ ना दे रखा हो तो समझ लो प्लस बैलेंस है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। तो हमारा देखो कैश क्या बनाएंगे हम फॉर्मेट, पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो जिस डेट को है वो पर्टिकुलर एक लिखना है, प्लस आइटम का मतलब पॉजिटिव और माइनस आइटम का मतलब नेगेटिव। मान लो लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है हमारे पास, 15,000 रुपए का बैलेंस है। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको गिवन है, वो ट्रांजेक्शन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं जरा। मान लो लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या मतलब है बेटा इसका, चेक इशूड, बेटा मैंने अभी आपको एक कुछ ट्रांजेक्शन्स दी थी कि उनको लर्न कर लो। देखो पहली ट्रांजेक्शन क्या थी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इससे क्या होता है, कैश बुक घटती है। सी इससे क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या घटता है, कैश बुक घटती है, पासबुक पे कोई फर्क नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू तो कर दिया, तो हमारी कैश बुक क्या हो गई, डिक्रीज। मैंने वहां पे इफेक्ट लिखा है, वो सारे रूल याद होने चाहिए बेटा। तो यहां पर क्या है, कैश बुक क्या हो गई, घट गई। देखो ये हमारी कैश बुक थी, ये हमारी पासबुक है, तो कैश बुक घट गई, पासबुक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम क्या करें, इस ट्रांजेक्शन को प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, कहां लिखें। तो बेटा एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल, डू एज
द सेकेंड बुक डिड। बहुत ही आसान शब्दों में, डू एज द सेकेंड बुक डिड, यानी कि वही करो जो दूसरी बुक ने किया है। शुरुआत में आपके पास किसका बैलेंस है? कैश बुक का। आपको क्या करना है? वही करना है जो दूसरी बुक ने किया। दूसरी बुक कौन सी है? पासबुक, है ना। अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले हमने इफेक्ट देखा। इफेक्ट क्या था वो मैंने आपको बता दिया। इससे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मान लो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, हमने इफेक्ट मैंने तुम्हें लिखवाया हुआ, तो इससे कैश बुक बढ़ गई, इससे सॉरी कैश बुक क्या हुई? घट गई। ठीक है, नीचे कर दिया मैंने कैश बुक को। पासबुक में कोई भी एंट्री अभी तक नहीं हुई, तो मैंने क्या बताया? डू एज द सेकेंड बुक डिड। ठीक है, यहां पर क्या, पासबुक बढ़ी हुई है तो तुम भी क्या करोगे? बढ़ा ही दो इसको। ठीक है, वही करना है जो दूसरी बुक कर रही है। सबसे पहले इफेक्ट देखा। इफेक्ट देखा तो ये हुआ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देख लो इफेक्ट क्या देखा। इफेक्ट ये था कैश बुक डिक्रीज हुई थी, तो हमने क्या करा? कैश बुक, मान लो ये कैश बुक, ये पासबुक, तो हमने कैश बुक को डिक्रीज कर दिया, यानी कि नीचे कर दिया। लेकिन बाद में देखा क्या है, पासबुक तो बढ़ी हुई है, तो मैंने क्या बताया? हमें करना वही है, डू एज द सेकंड बुक डिड। जो दूसरी बुक हो रखा है वही तुम्हें करना है। दूसरी बुक बढ़ी हुई है तो तुम भी क्या करोगे? बढ़ा दो बेटा। ये लो, हमने इसको बढ़ा दिया। मान लो ये 1,000 रुपए का अमाउंट था, हमने ये बढ़ा दिया। अब देखो बेटा फिर से, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, मैंने तुम्हें क्या इफेक्ट लिखवाया इसका? ये रहा, चेक डिपॉजिट सेंड टू बैंक या पेड इन टू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। क्या होता है? कैश बुक इंक्रीज हुई क्योंकि हमने जमा कर दिया बैंक में पैसे और अकाउंटेंट ने सोचा कि पैसे आ गए। अकाउंटेंट ने कैश बुक में एंट्री कर दी प्लस में कि आ गए पैसे, और कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। बट नॉट क्लियर का मतलब ये चेक का अभी तक पैसा बैंक में आया ही नहीं है। तो पासबुक, अब यहां पर क्या हुआ? इससे क्या हुआ? कैश बुक हमारी बढ़ गई लेकिन पासबुक में पैसा आया ही नहीं। मैंने क्या बताया? डू एज द सेकंड बुक डिड। जो दूसरी बुक कर रही है वही करो। दूसरी बुक कम है तो तुम भी इसे कम कर दोगे। ये लो, पहले इफेक्ट देखो, फिर वही करो जो दूसरी बुक है। दूसरी बुक कम है तो तुम भी इसको कम कर दो। लो, क्या करना है बेटा? सबसे पहला काम इफेक्ट देखो क्या हुआ। इफेक्ट के रूल में आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है? इफेक्ट देखना है कि इफेक्ट क्या हुआ। इफेक्ट देख लिया। इफेक्ट देखने के बाद तुम्हें क्या करना है? जो सेकंड बुक है वही ले आओ उसको। सेकंड बुक में जो हुआ है वही करो। जैसे बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो क्या इंटरेस्ट बेटा हमें बैंक घर देने आएगा? क्या हमें इंटरेस्ट घर देने आएगा बैंक? नो सर, घर पे तो देने नहीं आएगा। सीधा कहां पर जाएगा इंटरेस्ट? बैंक में। बैंक पासबुक इससे क्या होगी? बढ़ जाएगी। वैसे भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक सीधा कहां देगा? हमारे अकाउंट में जमा कर देगा, यानी कि जिससे क्या होगा? पासबुक इंक्रीज। पहले इफेक्ट देखो, ये कैश बुक, ये पासबुक। इफेक्ट देखा तो पासबुक इंक्रीज हो गई। मैंने तुम्हें क्या बताया? डू एज द सेकंड बुक डिड। हमारे पास कैश बुक लेके चले ना हम शुरुआत में, तो सेकंड बुक हमारे लिए क्या है? पासबुक है। तो पासबुक ने जो किया वही करोगे तुम भी। पासबुक ने बढ़ाया हुआ तो तुम भी बढ़ा दो भाई। ये लो, बढ़ा दिया। ठीक है, अब लास्ट में जब सारी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी तो आपको क्या करना है? टोटल करना है। जो टोटल बढ़ा है दोनों साइड लिखो। टोटल यहां का टोटल कितना है? 16,200, तो ये आ गया 16,200। यहां का टोटल कितना है? 1000। जो बड़ा टोटल है दोनों साइड वही लिख दो। लिख दिया। अब जितने की कमी पड़ रही है वो डाल दो। यहां पर कमी पड़ रही है कितने की? 15,200 की। यही हमारा बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। यानी कि शुरुआत में कैश बुक लेके चलोगे तो लास्ट में पासबुक तक पहुंच जाओगे। शुरुआत में पासबुक लेके चलोगे तो कैश बुक पे पहुंचोगे। ये हमारी फर्स्ट बुक है जिसका बैलेंस हम लेके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? डू एज द सेकंड बुक डिड। सेकंड बुक हमारे लिए कैश बुक लेके चल रहे हैं तो सेकंड बुक हमारे लिए क्या है? पासबुक है। पासबुक शुरुआत में लेके चलते तो सेकंड बुक हमारे लिए क्या होती? कैश बुक। तुम्हें बेटा इफेक्ट देखना है। सबसे पहला काम आपको क्या देखना है? इफेक्ट। इफेक्ट देख के जो दूसरी बुक ने किया ना वही करोगे तुम भी। यानी कैश बुक लेके चल रहे हो तो दूसरी बुक आपके लिए क्या है? पासबुक। पासबुक में जो होगा तुम भी वही करोगे। ठीक है, इफेक्ट देखो। लेकिन पहले अभी तुम्हारी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक और क्वेश्चन और कराता हूं। फिर से देखते हैं। मान लो क्वेश्चन में सबसे पहले शुरुआत में आपको दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है 12,500 रुपए। पहली ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया यानी कि हमने तो पेमेंट कर दी, तो कैश बुक हमारी क्या हो गई? कम। इफेक्ट ये हुआ, कैश बुक क्या हुई? हमारी कम हो गई। कैश बुक नीचे हो गई, पासबुक वहीं की वहीं है। तो मैंने क्या करा? जो सेकंड बुक में है वही आपको करना पड़ेगा। सेकंड बुक क्या है आपके लिए? पासबुक। पासबुक में बढ़ा हुआ तो तुम भी क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। तो मान लो हमारा ये फिगर है, इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं मैं, 2,000 रुपए। फिर है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट मैं आपको रूल समझा चुका हूं अच्छे से। ठीक है,
चेक डिपॉजिट क्या होता है, कैश बुक इंक्रीज होती है। तो चेक डिपॉजिट, मान लो ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक, कैश बुक इंक्रीज हो गई। हमें क्या करना है, इफेक्ट देख लिया, इफेक्ट देखने के बाद क्या करना है, डू एज द सेकंड बुक डिड। सेकंड बुक क्या है, पासबुक, पासबुक में भी कम है तो तुम भी कम ही कर दो। तो मान लो यहां पर ये 5,000 है, तो ये इमेजनरी फिगर ले ली, 5,000 हमने क्या कर दी, कम, कम मतलब माइनस में, बढ़ाएंगे तो प्लस में। फिर लिखा है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा किसने पे कर दिया, बैंक ने। क्या हमसे पूछेगा, नो, बैंक ने पे कर दिया सीधा डायरेक्टली। मान लो ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक, ठीक है, तो बैंक ने पे करा तो पासबुक क्या हो गई, कम। ठीक है, हमें क्या करना है, डू एज द सेकंड बुक डेट। हमने कैश बुक का शुरुआत में लेके चले हैं, तो हमारे लिए कैश बुक, सेकंड बुक क्या है, पासबुक है, तो पासबुक कम कर दी, तो हम भी कम कर देते हैं, लो। तो यहां पर हमने ये क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। बैंक चार्जेस, बैंक हमसे घर मांगने आता है क्या, नो। तो मान लो ये कैश बुक है, ये हमारी क्या है, पासबुक, तो पासबुक सीधा कम हो जाएगी, बैंक सीधा कम कर देगा। हमें क्या करना है, डू एज अ सेकंड बुक डेट। सेकंड बुक हमने शुरुआत में क्या लिया, कैश बुक लिया, तो हमारे लिए सेकंड बुक क्या है, पासबुक, पासबुक यहां पर कम हो गई, तो ये लो हम भी कम कर देते हैं, हमारे लिए सेकंड बुक पासबुक है, ध्यान रख के चलना है आपको। तो लो भाई, हम भी इसको क्या कर देते हैं, कम। तो बेटा ये हमने भी कम कर दिया 2,000। ये देखो बेटा, ऊपर वाली एंट्री में माइनस करनी थी, गलती से मैंने प्लस में लिख दी थी, ये माइनस में है बेटा। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक था ना, तो पासबुक हमारी कम हो गई, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना था, कैश बुक को भी कम करना था, तो कैश बुक को हमने कम कर दिया। बैंक चार्जेस से भी सेम इफेक्ट है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, कहां पर, बैंक में, तो बैंक में डिपॉजिट, इन बैंक लिख देते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो हमारी ये पासबुक है, ये कैश बुक है, तो पासबुक बढ़ गई, तो सेकंड बुक बढ़ गई, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये लो हमने भी इसको बढ़ा दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया, तो ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक, तो क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई, तो सेकंड बुक बढ़ गई, तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। ये लो बढ़ा देते हैं। फिर ये कह रहा है आगे देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी ट्रांजेक्शन डाल दी मैंने। कैश डिस्काउंट अलाउड ₹200, डिस्काउंट था, हमने गलती से वो रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक के डेबिट साइड में गलती से रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है आना, हमने गलती से ये सोच लिया कि आ गए पैसे कैश बुक में, तो इससे हमारी क्या होगी, कैश बुक बढ़ गई। ठीक है, अब सेकंड बुक जो कर रही है वही करना पड़ेगा, सेकंड बुक में नहीं घटा बढ़ा, तो हम भी माइनस कर देते हैं इसको, तो ये हमारा क्या हुआ, 200 माइनस कर दिया। बस अब टोटल करना आपको, जो टोटल दोनों बड़ा आएगा वही दोनों साइड जाएगा, और जितने की कमी आएगी वो हमारी कहां डाल देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि शुरुआत में कैश बुक लेके चले, तो लास्ट में क्या आएगा, पासबुक पे आएगा। ये लो, यहां का टोटल कितना है, 12,500 है, प्लस 2,000, 14,500, 14 और 3 17,500, तो 17,500 का ये हमारा बैलेंस था। ठीक है भाई, दोनों साइड हमने वही लिख दिया 17,500। यहां का टोटल बेटा कितना है हमारा, ये देख लेते हैं हम, 5,000 प्लस 1 6,000 और 2 कितना हुआ, 6 और 2 8,000, 8,200 यहाँ का टोटल है हमारा। तो हम 17,500 में से 8,200 रुपये माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 9,300 का बैलेंस। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन अच्छे से? नहीं समझ आया फिर से देखो। इस बार मान लो हमें बैलेंस दे रखा है पासबुक का, शुरुआत में पासबुक का बैलेंस दिया, तो हमारे लिए सेकंड बुक क्या हुई, कैश बुक, जो कैश बुक कर रही होगी वही करेंगे हम भी। ठीक है, पहले इफेक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद इफेक्ट देखने के बाद जो कैश बुक ने किया होगा हम भी वही करेंगे। देखो पहली ट्रांजेक्शन है, चेक वर पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक, कब पे किया है, मार्च में। देखो हम जो बीआरएस बना रहे हैं वो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में एक डेट लिखी होगी, मान लो डेट लिखी है 31 मार्च 2018 को, यानी कि 31 मार्च 2018 को हम बैंक रिकॉन्सिलेशन बना रहे हैं। 31 मार्च, मार्च के बाद कुछ भी हुआ होगा तो हम ये मानेंगे नहीं, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मार्च के बाद कुछ भी हुआ तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा लिखा है चेक वर पेड इनटू बैंक बट क्रेडिटेड इन अप्रैल, अप्रैल में क्रेडिट हुआ है तो हम ये मानेंगे क्रेडिट हुआ ही नहीं, बट नॉट क्रेडिटेड या क्लियर्ड। क्यों? क्योंकि ये कब हुआ है, अप्रैल में। हम कहां तक का देख रहे हैं, मार्च तक का। ठीक है बेटा, जिस महीने का देख रहे हैं उस महीने तक का ही देखना, उस महीने के बाद कुछ हुआ है तो ये मानेंगे हुआ ही नहीं। तो यहां पर क्या है, चेक पेड इनटू बैंक, कब, मार्च में, लेकिन वो क्लियर कब हुआ, अप्रैल में। तो क्लियर अप्रैल में हुआ ना, अप्रैल की तो बात को हम देखेंगे नहीं, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं नॉट क्लियर्ड। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। तो यहां पर देखो, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, सेंड टू बैंक या पेड इनटू बैंक से क्या होता है, कैश बुक इंक्रीज हुई। तो ये हमारी क्या है, कैश बुक, ये पासबुक, कैश बुक इंक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, कैश बुक क्या हुई हमारे यहां पर, इंक्रीज। मैंने क्या बताया, डू एज द सेकंड बुक डेट, शुरुआत में हम क्या लेके चल रहे हैं इस बार, पासबुक। तो हमारे लिए सेकंड बुक क्या हुई, कैश बुक हुई है।
पहले आप इफेक्ट देखोगे, इफेक्ट तो ये हुआ कि कैश बुक इंक्रीज हुई है। हमें क्या करना है, डू एज द सेकंड बुक डिड। हम शुरुआत में पासबुक लेके चल रहे हैं तो हमें वही करना है जो कैश बुक में कर रहे हैं। कैश बुक में बढ़ा हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे बेटा। तो ये लो हम भी बढ़ा देते हैं, 3 चेक थे, तीनों के चेक अमाउंट से बढ़ा देते हैं। 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, 8,000 रुपए से हम भी इसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये लो, फिर क्या कह रहा है, चेक इशूड इन मार्च, मार्च में इशू किया, इशू मतलब पेमेंट, बट वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल, अप्रैल में प्रेजेंट हुआ, तो हम ये मानेंगे प्रेजेंट हुआ ही नहीं, तो क्या एंट्री हो गई, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड मान के चलेंगे। चेक इशूड, चेक इशूड से क्या होता है बेटा, कैश बुक डिक्रीज होती है। कैश बुक, ये कैश बुक है, पासबुक, ठीक है बेटा, कैश बुक डिक्रीज हो गई, नीचे हो गई, पासबुक अभी भी ऊपर है। मैंने क्या बताया, डू एज द सेकंड बुक डिड, शुरुआत में पासबुक लेके चल रहे हो तो सेकंड बुक हमारे लिए क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक नीचे है तो हम भी नीचे ही कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसको नीचे कर दिया, ये कितना है, 8,500 आ गया। फिर ये क्या कह रहा है, चेक फॉर ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक, एक चेक मिला, कैश बुक में एंट्री हो गई, कैश बुक एंट्री का मतलब कैश बुक बढ़ गई, बट नॉट बैंक, यानी कि बैंक में जमा ही नहीं कराया, इसका मतलब पासबुक में पैसे नहीं आए हैं। चेक रिसीव हुआ, रिसीव हुआ तो हमारा कैश बुक तो बढ़ गई, पासबुक में पैसे नहीं आए। हमारे लिए सेकंड बुक क्या थी, कैश बुक थी ना, तो वो बढ़ी हुई है तो हम भी बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे इसको। बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या है, 1,000 है। बैंक चार्जेस से बेटा क्या होता है, पासबुक घट जाती है ना, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं, पता नहीं तो क्या हुआ, कैश बुक तो बढ़ी हुई है। हमारे लिए सेकंड बुक क्या है, कैश बुक, कैश बुक भी बढ़ी हुई है तो तुम भी बढ़ाओ। तो ये हमारा क्या हो गया, 2,000 रुपये बढ़ा देते हैं हम भी, ठीक है। 1,000 रुपये, सॉरी 1,000 रुपये हमारा क्या है, बैंक चार्जेस था, वो बढ़ा देते हैं। एक और ट्रांजेक्शन है इसी में, उसको भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट बैंक ने हमें दिया तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक को पता नहीं, ठीक है, कैश बुक में नहीं बढ़ा तो हम भी नहीं बढ़ाते, तो ये 2,000 रुपये से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। फिर ये आपसे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किसने कलेक्ट किया बेटा, बैंक ने कलेक्ट किया, तो पासबुक तो बढ़ गई क्योंकि बैंक के बाद डायरेक्टली आ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी। हमें तो वही करना है, शुरुआत में हमारे पास क्या है, पासबुक, तो हमारे लिए सेकंड बुक क्या है, सेकंड बुक हमारे कैश बुक है, और हमें वही करना है बार बार जो कैश बुक कर रहा होगा, ठीक है। कैश बुक कम है तो हम भी क्या कर दें, कम कर देते हैं। ये लो इसको, मान लो ये 1,000 रुपीज है। बस लास्ट में क्या करेंगे बेटा, दोनों का टोटल करते हैं, जो टोटल बड़ा है दोनों साइड वही लिखेंगे, और जितने, जैसे यहाँ पर टोटल आ रहा है क्या, बड़ा, तो बड़ा है तो बड़ा टोटल दोनों साइड लिख देंगे हम। तो जितने की कमी पड़ेगी वो क्या, किस नाम से, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि शुरुआत में पासबुक था तो लास्ट में क्या आएगा, कैश बुक, शुरुआत में कैश बुक होता तो लास्ट में क्या आता, पासबुक, ठीक है बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो इफेक्ट, इफेक्ट देख लिया, इफेक्ट देखने के बाद इससे जो दूसरी बुक ने किया होगा ना वही करना है आपको। शुरुआत में कैश बुक लेके चल रहे हो तो जो दूसरी बुक पासबुक कर रही होगी वही करोगे हर बार। शुरुआत में पासबुक लेके चल रहे हो तो दूसरी बुक कैश बुक जो करेगी वही करोगे आप भी, ठीक है बेटा। सो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बना रहे हैं 31 मार्च 2018 को, ओके। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब होता है बेटा नेगेटिव बैलेंस, आपको नेगेटिव बैलेंस गिवन है। जब भी कभी ओवरड्राफ्ट या कैश बुक के लिए क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब नेगेटिव दिया हो तो प्लस की जगह पहला आइटम आपको कहां लिखना, माइनस में, बाकी सारा वही है एज इट इज जो आप करते हुए चल रहे हो। तो पहला क्या है हमारे लिए, चेक इशूड फॉर ₹60,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल अप्रैल, अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो मान लो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, चेक इशूड क्या होता है, कैश बुक कम होती है, ठीक है। हम देखो शुरुआत में कैश बुक लेके चल रहे हैं, अब हमें वो करना होगा जो पासबुक कर रही है। हमारे लिए सेकंड बुक क्या है, पासबुक है। शुरुआत में कैश बुक लेके चल रहे हैं तो सेकंड बुक पासबुक हमारा जो पासबुक में किया होगा वही करना है हर बार, हर बार क्या करना है, जो पासबुक कर रही होगी वही करो। तो पहले देखो इफेक्ट, इफेक्ट देखने के बाद जो पासबुक ने किया वो करो। इफेक्ट देखा, चेक इशूड, इशूड से क्या हुआ, कैश बुक कम हुई, पासबुक में एंट्री नहीं हुई क्योंकि नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो पासबुक कर रही है हमें वही करना है। पासबुक में बढ़ा हुआ है तो हम भी बढ़ा देते हैं, तो ये 60,000 बढ़ा हो गया। फिर है चेक अमाउंटेड टू ₹75,000 वर डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया तो हमने, हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री कर ली कि कैश बुक में आ गए। इफेक्ट देख लिया। अब मैंने क्या बताया, हमें वही करना है जो पासबुक कर रही है, पासबुक में कम है तो हमें भी क्या कर देना है, कम। तो ये लो हमने इसको क्या कर दिया, कम। फिर क्या कह रहा है ये, चेक ऑफ ₹15,000 रिसीव फ्रॉम महेश, महेश से चेक मिला, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा भी कर दिया। बैंक में जमा करने से क्या हुआ, कैश बुक बढ़ गई। पर आगे ये लिखा हुआ है बट नोट पेमेंट एडवाइस नोट रिसीव फ्रॉम बैंक, नोट पेमेंट का मतलब अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई, चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ,
तो कैश बुक में तो बढ़ गया था, लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक में कुछ नहीं हुआ। हमें क्या करना है, जो पासबुक कर रही है वही करना है। पासबुक में कम है तो हमें भी कम कर देना है। तो ये लो, हमने भी इसको कम कर दिया। फिर आगे क्या कह रहा है आपसे वो, ₹15,000 बीइंग प्रोसीड्स ऑफ बिल रिसीवेबल एंटर्ड इन पासबुक। पासबुक में तो एंट्री हो गई, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। ये लो, पासबुक में एंट्री होगी तो पासबुक तो बढ़ गई होगी, कैश बुक नहीं हुआ। हमें क्या करना है, जो पासबुक ने किया वही करना है। पासबुक बढ़ गई तो हमें भी बढ़ा देना। ये लो, बढ़ा दिया। उसके बाद बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, दोनों से ही हमारी क्या होता है, पासबुक कम होती है। बैंक कोई भी चार्ज आपसे घर मांगने आता है, नो, तो पासबुक कम हो गई। कैश बुक में इसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई, कैश बुक एज इट इज है। हमें क्या करना है, जो पासबुक कर रही है वही करना है। पासबुक कम हो गई तो हमें भी कम कर देना। ये लो, तो ये 1500 हो गया और 8500, दोनों से हमने कम कर दिया। ठीक है। ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक रॉन्गली एंड कैरी फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट था, यानी कैश बुक का था तो नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मान लो ये पोजीशन है, नेगेटिव था, हमें करना था 500 रुपए से इसको नेगेटिव। ठीक है। तो लेकिन हमने कर क्या दिया, 500 रुपए से इसको पॉजिटिव कर दिया, यानी कि एक बार बढ़ाया, जीरो तक लाया और फिर और बढ़ा दिया, इसको 500 रुपए पॉजिटिव कर दिया, यानी कि नेट इफेक्ट हमारा 1000 का आ गया। देखो हमें क्या करना था, मान लो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। ठीक है। ये मान लो ये पोजीशन है दोनों की, तो नेगेटिव बैलेंस था कैश बुक का, ओवरड्राफ्ट था किसका, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट था, यानी कि नेगेटिव होना था। ठीक है। यानी कि ये भी नेगेटिव होना था, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसने क्या करा, इसको नेगेटिव करने की जगह इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव का 500 कर दिया, यानी कि ये कर दिया। पोजीशन यहां होनी चाहिए थी और कर दी ये। ठीक है। कैश बुक यानी क्या कर दिया, 500 रुपए ये आ गया, 500 रुपए ये आ गया, 1000 रुपए से बढ़ गई गलती से। पासबुक देखो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का था, कैश बुक घटनी चाहिए थी, पासबुक भी घटनी चाहिए थी, होना ये चाहिए था। उसने क्या करा, गलती से पहले नेगेटिव से उसको जीरो पे लाके 500 रुपए और बढ़ा दिए, तो इससे क्या हुआ, 1000 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है। पासबुक नहीं हुआ, मैंने क्या बताया, जो पासबुक करेगी वही कर। पासबुक में नहीं हुआ तो 1000 रुपए हम इसके भी कम कर देते हैं। ये लो, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या, 1000 रुपए इसके भी कम कर दिए। अब दोनों का टोटल करेंगे। टोटल यहाँ का देखो, यहाँ पे कितना है, 1,72,985 है, तो यहाँ का टोटल क्या आया, बड़ा। तो जो बड़ा टोटल है दोनों साइड वही लिख देंगे। जितने की कमी पड़ रही है वो इस बार कमी यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है। शुरुआत में कैश बुक था, तो अब क्या आ जाएगा हमारा, पासबुक। कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्योंकि नेगेटिव साइड बड़ी थी, नेगेटिव बड़ी है तो इसलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। शुरुआत में कैश बुक था तो लास्ट में क्या आया बेटा, पासबुक आ गया। ओके। इस बार देखो लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मैंने ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है पासबुक का, तो हमें क्या करना है, पहला आइटम क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। आगे देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहले देखेंगे इफेक्ट। इफेक्ट मैंने लिखा रखा है, चेक इशूड से क्या होता है, कैश बुक कम हो जाती है। देखो अब शुरुआत में क्या लेके चले हैं, पासबुक, तो हमारे लिए सेकंड बुक हुई कैश बुक। हमारे लिए सेकंड बुक क्या है, कैश बुक। हमें क्या करना है, डू एज द सेकंड बुक डेट, जो सेकंड बुक कर रही है हमें वही करना है। अब हमें क्या देखना है, पहले देखेंगे इफेक्ट, उसके बाद जो कैश बुक कर रही होगी वही करेंगे। पहले देखेंगे इफेक्ट, फिर जो कैश बुक कर रही होगी वही करेंगे। सुन लो ध्यान से, रूल क्या है, जो दूसरी बुक करेगी वही करेंगे। शुरुआत में पासबुक है तो दूसरी बुक क्या है, कैश बुक। अब हमें क्या करना है, पहले देखेंगे इफेक्ट और फिर दूसरी बुक ने जो किया वही करेंगे। देखो पहले देखेंगे इफेक्ट। इफेक्ट क्या हुआ, इससे इफेक्ट क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट से क्या लिखवाया मैंने, इफेक्ट कैश बुक कम होती है। अब मैंने क्या बताया, डू एज द सेकंड बुक डिड। सेकंड बुक हमारे लिए क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक हमारी क्या कम हो रही है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, कम ही करना पड़ेगा। ये आ गया, यहां पे 900 रुपए था, ये कम कर दिया। फिर चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक पेड इनटू बैंक से क्या होता है, कैश बुक बढ़ती है। अब हमें वही करना है जो कैश बुक कर रही है ना। सेकंड बुक कैश बुक है, कैश बुक बढ़ रही है, तो लो हम भी बढ़ा देते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, 1200 रुपए का, नॉट अपीयर्ड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट से इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट से हमारे पैसे जा रहे हैं, तो बैंक पासबुक में तो कम हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं की हुई, तो हमें वही करना है जो कैश बुक में है। कैश बुक में बढ़े हुए तो हम भी बढ़ा देते हैं। फिर है 500 रुपए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया तो पासबुक तो बढ़ गई। हमें क्या करना है, वही करना है जो कैश बुक कर रही है। कैश बुक में कम है तो हम भी कम कर देते हैं। ये लो। उसके बाद क्या है, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितना है,
₹50, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस से मैंने तुम्हें लिखवा रखा है पासबुक कम होती है, लेकिन हमें करना वही है जो कैश बुक कर रही है। कैश बुक बढ़ी हुई है तो हम भी बढ़ा देते हैं। फिर क्या कह रहा है, ₹800 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। ये डिसऑनर ऑफ चेक वर एंटर्ड इन पासबुक। पासबुक में चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब पासबुक तो हमारी यहां पर क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो क्या करना है, हमें वही करना है जो कैश बुक कर रही है। कैश बुक बढ़ी हुई तो हम भी बढ़ा देते हैं। बस अब टोटल करके दोनों साइड वही लिखोगे आप जो दोनों का बड़ा टोटल है। बड़ा टोटल यहाँ का दिखाई दे रहा है तो दोनों साइड ये लिखेंगे। फिर बैलेंस यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर बैलेंस का मतलब क्या है, नेगेटिव साइड बढ़ी थी इसलिए बैलेंस यहाँ पर है। नेगेटिव साइड बढ़ी का मतलब ओवरड्राफ्ट। शुरुआत में पासबुक था तो लास्ट में क्या आएगा, कैश बुक आएगा। जो बैलेंस आएगा वो यहाँ लिख देंगे। बस बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म। अब आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस की। कोई भी डाउट आएगा आप मुझसे पूछेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।